Assalamu alaikum. This is anatomy, and today we will study the suprarenal glands, इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन, लोकेशन, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और क्लिनिकल्स वगैरह हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा-सा टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एज़ द नेम सजेस्ट कि जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं, वो किडनीज़ के ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं। रीनल इज़ फ्रॉम द वर्ड रीनल इज़ एसोसिएटेड विद किडनीज़। तो किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, तो वो रीनल कहलाती है, जैसे रीनल आर्टरी और रीनल वेन हमने पढ़ी थी। और सुप्रारीनल से मुराद के किडनी के ऊपर। तो अगर ये एक किडनी है, ठीक है? तो हमने इसका पढ़ा था कि इसका एक अपर पोल होता है और एक लोअर पोल होता है। तो जो किडनीज़ का अपर पोल होता है, उसके ऊपर हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड्स। एक दूसरी किडनी पे भी ऐसे ही होगा, लेफ्ट साइड पे सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक हो गया? ये यूरेटर जा रहे हैं। तो जो लोकेशन होती है, वो होती है हमारे पास एट द अपर पोल ऑफ द किडनीज़। जो हमारे पास राइट किडनी होती है, राइट किडनी का जो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, वो पिरामिडल शेप होता है, मतलब कि उसकी पिरामिड टाइप शेप होती है। जैसे कि ये मैंने एक ट्रायंगुलर शेप बनाई है, ठीक है? ये पिरामिड शेप होता है और ये सिर्फ़ अपर पोल के ऊपर मतलब अपर पोल को ये कवर कर रहा होता है। ठीक है? पिरामिड शेप एट अपर पोल, सही है? लेकिन जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है, वो क्रीसेंट शेप्ड होती है। क्रीसेंट से मुराद आपने क्रीसेंट मून सुना होगा कि इस तरह का जो पतला-सा सामान नज़र आता है। पाकिस्तान के झंडे में भी इस तरह का सामान होता है और इस तरह का हम लोग अक्सर बनाते होते हैं। तो ये जो होता है क्रिसेंट शेप मून, ये क्रिसेंट अ, शेप इसको कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह की शेप होती है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड की और ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी से एक्सटेंड करके अपर पोल तक जाता है, ठीक है? देन वी हैव ये हमने इसकी लोकेशन डिस्कस कर ली। किडनी से इसका रिलेशन हमने जब किडनीज़ पढ़ी थी तो हमें पढ़ा था कि ये होते हैं कवर्ड बाय रीनल फेशिया। लेकिन ये भी हमें पता है कि रीनल फेशिया से ये सेपरेट मतलब कवर्ड होता है, बट दोनों किडनीज़ और सुप्रारीनल ग्लैंड का जो फेशिया होता है, वो सेपरेट होता है कि किडनीज़ के बीनीथ रीनल फेशिया पहले जॉइन करता है और फिर ऐसे ऊपर कन्वर्ज करके सुप्रारीनल ग्लैंड को कवर करेगा। सही हो गया? इसकी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, वो हम क्लिनिकल एंड पे डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। सही हो गया? अब इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, सही है? वो 2 चीज़ें क्या हैं कि एक हमारे पास होता है एज़ यूजुअल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है? और एक हमारे पास होता है मेडुला, ठीक है? कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो होता है हमारे पास मतलब ये दोनों काफ़ी हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, तो कॉर्टेक्स येलो कलर का होगा और मेडुला जो है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है? कॉर्टेक्स से अब जो चीज़ें निकलती हैं उसमें आ जाते हैं अ, उसमें आते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स लिखा है बुक में मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देन फैट्स आएँगे, प्रोटीन्स आता है और चंद एक सेक्स हार्मोन्स भी आते हैं जो कि बिफोर प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है? जो मेडुला है वो थ्रू आउट हमारे पास कैटेकोलामाइन सेक्रीट करेगा। कैटाकोलामाइन सेक्रीट करता है, इसका फंक्शन आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। कैटेकोलामाइन्स होता है, एपिनेफ्रिन होता है जो कि काफ़ी दफ़ा हमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उससे पहले एफएससी में, आगे भी हमें इसका रोल काफ़ी है। तो एपिनेफ्रिन कैटेकोलामाइन्स मेडुला से सेक्रीट होते हैं और कॉर्टेक्स से सेक्रीट होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फैट्स, प्रोटीन्स और चंद सेक्स हार्मोन्स। सही हो गया? ये इनकी पोज़ीशन थी। अब हम इनके थोड़े से रिलेशंस देख लेते हैं। जो हमारे पास होती है ये रिलेशंस, सही है? जो हमारे पास अगर किडनी के रिलेशंस अगर किसी को याद है ना, तो किडनी से ही इनके रिलेशंस मिलते हैं, उससे आसान है बेहतर। तो जो हमारे पास राइट साइड के होता है ना, हमने पढ़ा था कि जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी-सी बिलो होती है। क्यों बिलो होती है? क्योंकि इसके ऊपर राइट लोब ऑफ द लिवर आ जाता है। तो ये जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये बिहाइंड होता है, मतलब इसके एंटीरियरली हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट लोब ऑफ द लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर, सही है? अगर इसके राइट लोब ऑफ लिवर है, ये तो उसी के साथ हम लिवर के साथ हमारे लिवर के साथ अगर ये लोब था लिवर का, तो इसके यहाँ पे पोर्टा पैटिस होना चाहिए और ये इंफीरियर वेना कैवा से नीचे डिसेंड कर रही थी। तो यहाँ पे कहीं होगा सुप्रारीनल ग्लैंड बिहाइंड द राइट लोब ऑफ द लिवर और मीडियली इसकी प्लेस होगी इंफीरियर वेना कैवा। ठीक हो गया? तो मीडियली क्या आ जाएगा हमारे पास? इंफीरियर वेना कैवा और लास्टली हम पोस्टीरियरली देख लेते हैं। पोस्टीरियरली दोनों लेफ्ट और राइट किडनीज़ पे जो आता है वो होगा डायफ्राम, ठीक है? तो ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, इनके पीछे कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता, तो सबसे पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होगा वो डायफ्राम होगा। इसी तरह लेफ्ट सुपररीनल ग्लैंड के ऊपर देख लेते हैं, ये होता है बिहाइंड द पैंक्रियाज़, मतलब कि एंटीरियरली प्रेज़ेंट होगा पैंक्रियाज़ के, ठीक है? पैंक्रियाज़ किस तरह होता है कि अगर ये किडनी है, ये सुपरारीनल ग्लैंड है, तो ऐसे करके आगे से इनके एक्सटेंड कर रहा होता है, पैंक्रियाज़ की टेल आ रही होती है और यहाँ पे कहीं स्टमक पड़ा हुआ होता है ऐसे करके, ठीक है?
तो एंटीरियरली हमारे पास आ जाएगा पैंक्रियाज़, सही है? और पैंक्रियाज़ है और स्टमक भी है, तो लेसर सैक भी यहीं होगा, ठीक? और स्टमक भी हमने बता दिया कि स्टमक भी है। पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली मैंने बताया था कि हमारे पास डायफ्राम, सही है? तो एंटीरियरली हमारे पास पैंक्रियाज़ आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा और स्टमक के पीछे हमारे पास लेसर सैक होता है, तो वो भी आ जाएगा। पोस्टीरियरली दोनों में हमारे पास डायफ्राम होता है, ठीक? अब हम इसके देखते हैं ब्लड सप्लाई, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड हम इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास ब्लड सप्लाई आती है ना, वो सुप्रारीनल ग्लैंड्स की 3 आर्टरी से आती है। तो वो हम देखते हैं कि 3 आर्टरीज़ कौन-कौन सी हैं, लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि हर एक आर्टरी जो होती है ना, वो डिफरेंट आर्टरी की ब्रांच होती है। तो सबसे पहले आर्टरी हमारे पास आएगी सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, ठीक है? देन आती है मिडल सुप्रारीनल आर्टरी और लास्टली हमारे पास आती है इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, ठीक है? ये 3 आर्टरीज़ हैं जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करेंगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये कौन से आर्टरीज़ की ब्रांचेज़ हैं। तो जो सुप्रारीनल आर्टरी है ना, वो हमारे पास आती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से, ठीक है? तो जो इंफीरियर फ्रेनिक होती है वो आगे जाके देती है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, ठीक है? ये हमारे पास पहली ब्रांच होगी। देन वी हैव मिडल सुप्रारीनल जो कि आती है आयोटा से, एंड देन इंफीरियर सुप्रारीनल जो कि आती है रीनल आर्टरी से, ठीक है? तो अगर ये हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड है और ये उसके ऊपर डायाफ्राम है, तो इसके नीचे ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होगी जो कि सुपीरियर सुप्रारीनल देगी। आयोटा से हमारे पास इस तरह करके मिडल सुप्रारीनल आएगी और ये अगर किडनी है जो कि बहुत ही गंदी बनी है, तो उससे ये रीनल आर्टरी होगी इस तरह करके और वो आगे से देगी इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। तो ये सारी मिल के जो है वो सप्लाई करेंगी सुप्रारीनल ग्लैंड को और फिर इससे आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस और उस सब के बाद वेन्स अराइज होंगी जो कि फिर वीनस ड्रेनेज लेके जा रही होती हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि वीनस ड्रेनेज जो है वो कौन सा करें। तो वीनस ड्रेनेज में हमारे पास एक सिंगल वेन होती है जो कि दोनों को लेके जा रही होती है। राइट साइड पे जो हमारे पास वेन होती है वो इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है और लेफ्ट साइड पे वो रीनल वेन में जाके ड्रेन करेगी। तो एक सिंगल वेन है जो कि राइट पे इंफीरियर वेना कैवा में और लेफ्ट में रीनल वेन में। लिम्फेटिक्स की अगर हम लोग बात कर लें तो लिम्फेटिक्स जैसे हम लोगों ने किडनी से पढ़ा था कि हमारे पास होते हैं पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स जो कि सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज लेके जाते हैं। पैरा से मुराद होता है साइड, तो जो आयोटा होता है उसके साइड पे ऐसे लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे सारा जाके लिम्फेटिक ड्रेनेज एग्जर्ट होता है। नर्व सप्लाई में हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है? तो प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि अराइज़ करते हैं सिम्पैथेटिक चेन से। तो ये सिम्पैथेटिक चेन है जो कि आयोटा के साइड पे जा रही होती है, रन कर रही होती है, तो इससे फाइबर्स अराइज़ करते हैं। प्री गैंग्लियोनिक से मुराद ये कि अगर ये गैंग्लियन है तो इससे पीछे हमारे पास नर्व्स होंगी, ऐसे उससे हमारे पास ब्रांच आएगी, तो उसे हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक जो कि गैंग्लियन से पीछे जा रही होती है, पीछे से अराइज़ करती है। अच्छा, तो फिर अब लास्टली हम इसके देख लेते हैं क्लिनिकल्स। इसके क्लिनिकल्स में हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं जो कि स्नेल्स की बुक में लिखी हैं, तो हम उनको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं ना वो आते हैं कुशिंग सिंड्रोम और दूसरा हमारे पास आता है एडिसन्स डिज़ीज़, ठीक है? दोनों एक दूसरे के ऑपोज़िट हैं, आपको थोड़ी-बहुत इनकी क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन आनी चाहिए और इनकी वजह रीज़न ऑफ कॉज़ या कॉज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है ना उसमें क्या होता है कि हाइपरप्लेज़िया हो जाता है कॉर्टेक्स का, ये हाइपरप्लेज़िया ऑफ कॉर्टेक्स। जबकि जो एडिसन्स डिज़ीज़ ना इसमें हमारे पास एट्रोफी हो जाती है कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स ऑफ द सुप्रारीनल ग्लैंड, एट्रोफी ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है? तो अगर अ, हाइपरप्लेज़िया हो गया तो हमारे पास ना सबसे पहले जो होती है वो होती है ओबेसिटी। ज़्यादा सेल्स हाइपरप्लेज़िया से मुराद ये होता है कि आपका सेल का नंबर इंक्रीज़ हो गया। तो हाइपरप्लेज़िया ऑफ द कॉर्टेक्स की वजह से ओबेसिटी होगी और ओबेसिटी होगी तो ओबेसिटी से मून शेप्ड फेस, ठीक है? ये ओबेसिटी ना काफ़ी टाइप्स की होती है, तो ये होती है ट्रंकल ओबेसिटी। ट्रंकल ओबेसिटी में जो हमारे पास ट्रंक रीजन होता है ना, ट्रंकल रीजन जो लोअर लिम्ब से ऊपर का पार्ट होता है, उसमें आपके पास एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट होता है, ठीक है? तो मून शेप्ड फेस बीसी में आ जाएगा। देन वी हैव अगर एट्रोफी हो गई है तो इसका ऑपोज़िट ओबेसिटी हो रही थी, तो ओबेसिटी से ऑपोज़िट आपके पास वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है? वेट लॉस है और मसल वीकनेस है, ठीक है क्या? और लास्टली जो एक आप एक पॉइंट याद रखें,
वो कुशिंग सिंड्रोम में आपके पास हाइपरटेंशन आती है, ठीक है? और जो एडिसन्स डिज़ीज़ है, इसमें आपके पास हाइपोटेंशन आएगी। इसमें हाइपरटेंशन, इसमें हाइपोटेंशन। ये 2 क्लिनिकल्स हो गए। एक चीज़ होती है फिर इसके अलावा फ़ीनोसाइटोमा, सही है, ठीक है? ये इसमें क्या होता है कि आपके पास ट्यूमर हो जाता है ऑफ द मेडुला। मेडुला का जब आपके पास ट्यूमर होगा, तो एक चीज़ देखो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना, आप इस तरह याद रख सकते हो कि इसमें भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा था सेल्स का, ट्यूमर में भी सेल्स ग्रो करते हैं ज़्यादा, नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेल्स हो जाते हैं, ठीक है? तो दोनों में आपके पास हाइपरटेंशन होगी। ठीक है? इसकी और उसकी हाइपरटेंशन में फ़र्क क्या है कि ये पैराऑक्सीजनल भी हो सकती है, मतलब जैसे कुछ लोग सर्दी-ज़ुकाम अगर उन्हें हो, तो वो कहते हैं कि हमें रात को खाँसी ज़्यादा होती है। तो वो जो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे में अगर आपकी कोई डिज़ीज़ पीक कर जाए या ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करे तो उसको कहते हैं पैराऑक्सीजनल। ठीक है? पैराऑक्सीजन भी हो सकती है या ये सस्टेन्ड भी हो सकती है, मतलब कि एट ऑल टाइम्स आपको फ़ील हो रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है? देन अगर मेडुला का ट्यूमर है तो हमारा मेडुला सिक्रीट कर रहा था कैटेकोलामाइन्स, तो इसमें हाई लेवल्स ऑफ कैटेकोलामाइन्स भी होंगे, कैटाकोलामाइन्स भी ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? लास्टली जो इसमें बात याद रखनी है वो ये है कि अगर ट्यूमर सुप्रारीनल ग्लैंड का होता है तो हमने इसके पोस्टीरियर रिलेशन में पढ़ा था कि ये डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। तो इसका ट्यूमर स्प्रेड करके डायाफ्राम में भी ट्यूमर्स कॉज़ करवा सकता है, ठीक है? डायफ अ, ट्यूमर्स इन डायाफ्राम, ठीक है? और स अक्सर ये होता है कि जब आप इसका सीटी स्कैन करवाते हो चेक करने के लिए, तो सीटी स्कैन में डायाफ्राम का क्रूरा और सुप्रारीनल ग्लैंड मिक्स हो जाता है या सुप्रारीनल ग्लैंड के जो ट्यूमर होते हैं वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है? तो इन 2 को आपने मिक्स नहीं करना है, ठीक है? मतलब क्लिनिकली जब आप करो तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। देन लास्टली हमने पढ़ा था रीनल फेशिया और हमने पढ़ा था कि जो रीनल फेशिया है उस वो क्या करता है कि जो पहले किडनी को कवर करता है कंप्लीटली, पहले ये किडनी है, तो रीनल फेशिया जो है वो पहले कंप्लीटली किडनी को कवर करेगा और फिर एक्सटेंड करके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड को कवर करता है। तो इस बात की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम किडनी ट्रांसप्लांट में देखते हैं कि जब अगर किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी डोनेशन में हम देखते हैं कि जब हमने किडनी निकालनी हो, किसी भी वजह से डोनेशन की वजह से एनी अदर रीज़न, तो हम सिर्फ़ किडनी को निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब जो रीनल फेशिया है, वो ऑल्दो कि दोनों को कवर कर रहा है लेकिन सेपरेटली कवर कर रहा है। तो इस वजह से किडनी को निकाल के सुप्रारीनल ग्लैंड स्टिल अपने रीनल फेशिया में एक्सिस्ट करता है और पैरारीनल फैट में एक्सिस्ट करता है। किडनी विद इट्स फाइब्रस कैप्सूल, पेरीरीनल फैट और रीनल फेशिया वो एक्सरसाइज़ करके बाहर निकाल ली जाती है और सुप्रारीनल ग्लैंड उधर ही रहता है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट में इसकी उम, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।